श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री राधिका नाम गुणगान। भक्त रा शब्द का उच्चारण करते ही भक्ति और मुक्ति तथा धा शब्द के उच्चारण से हरि पद दास्य रति की प्राप्त करता है। रा शब्द का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति प्राप्त करता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास अर्थात जन्म मृत्यु और रोग आदि छूट जाते हैं। धा के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव वह बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चल भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलाषित पदार्थ सदानंद और समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्ति करता है तथा धकार का उच्चारण उसे स्वरिष्टि सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार का उच्चारण करने पर शिव के समान ऑर्डर दानीपन तेजो राशि योग शक्ति योग में मत और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम की श्रवण उच्चारण स्मरण और संयोग से मोह जाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री शिव जी से कहा है, बस जो व्यक्ति केवल एक बार हम दोनों की शरण में आकर अथवा एकमात्र मेरी प्रिया श्री राधा की ही शरण में आकर उनकी अनन्य भाव से सेवा करता है वह निसंदेह मुझको प्राप्त होता है। महेश्वर इसके विपरीत जो केवल मेरी शरण में आ गया है पर मेरी प्रिया की शरण में नहीं आया वह मुझको कभी प्राप्त नहीं होगा, यह मैं सत्य कहता हूँ। जो व्यक्ति एक बार भी हम लोगों की शरण आकर मैं तुम लोगों का हूँ यूं कह देता है वह बिना ही साधन मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरी प्रियतमा राधा की शरण ग्रहण करे। हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा राधा का आश्रय ग्रहण करे। मैंने आपसे ये परम रहस्य की बात कही है, आप भी इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त ही रखिएगा। जो ये राधा और ये कृष्ण आनंद रस के सागर हैं, वे एक ही लीला करने के लिए दो रूप बने हैं। जैसे छाया से देह शोभित होती है उसी प्रकार श्री राधा से श्री कृष्ण शोभायमान है। इनके चरित्र पढ़ने सुनने से जीव इनके शुद्ध परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे राधे तुम मेरी प्राणाधिका हो, मैं भी तुम्हारा प्राणाधिक हूँ। हम दोनों में कुछ भेद नहीं है, हम सदा ही एक हैं। जैसे श्री कृष्ण विकार रूपी प्रकृति से परे ब्रह्म स्वरूप हैं, वैसे ही श्री राधा जी प्रकृति से परे निर्लिप्त ब्रह्म स्वरूपा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस पृथ्वी पर जो कुबुद्धि मानव राधिका में और मुझ केशव में हरि में भेद बुद्धि करते हैं वे जब तक चंद्र सूर्य का अस्तित्व है तब तक काल सूत्र नामक नरक में पड़े हुए दुख भोगते रहते हैं। श्री महादेव जी के प्रति स्वयं भगवान के वचन हैं, ये राधिका जी मेरी प्रिया हैं, इन्हें परम देवता समझिए। इनके चारों ओर और पीछे लाखों सखियां हैं, जैसे मैं
नित्य विग्रह हूँ, इसी प्रकार ये सब भी नित्य हैं। मेरे पिता, माता, सखा, गोप, गौ और ये है मेरा वृंदावन, सभी नित्य और सच्चिदानंद रस में हैं। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद जानो। मैं उन श्री राधा जी के पाद पद्म युगल का स्मरण करता हूँ, जो वृंदावन में कदम्ब और जम्बू वृक्षों के मध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ निकुंज वन में विराजमान रहती हैं। श्यामा जी, आपकी सौंदर्य राशि भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री रमा देवी में भी नहीं पाई जाती। आपके प्रियतम श्री श्याम सुंदर भी अपने उस सौंदर्य के द्वारा, जो भगवान लक्ष्मीकांत के अंग सौष्ठव से भी श्रेष्ठ है, जगत के समस्त जीवों को मोहित किए लेते हैं। मेरा वैसा सौभाग्य कब होगा जब मैं आपके श्री विग्रह को अपने प्रियतम की वाम भुजा से आवेष्टित देखूंगा।